मतलब कोई राक्षस आया, उठा करके ले गया हरण करके, और पता चला कि उसने समुद्र में डाल दिया। कन्हैया ने हाथ में धनुष उठाया और धनुष उठा करके सागर किनारे पहुंच गए। जाकर के जैसे धनुष चढ़ाया, सागर हाथ जोड़ करके बाहर आ गए। समुद्र देवता कहने लगे, महाराज मेरी गलती नहीं, शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था, वो उठा करके लाया और वो मेरे जल के अंदर प्रवेश कर रहता है। उस राक्षस के साथ युद्ध किया। उसने कहा, महाराज मेरे पास में तुम्हारे गुरु का पुत्र नहीं है, अब तो यमलोक में है, धर्मराज के पास में है। यमपुरी पर चढ़ाई कर दी। धर्मराज आकर के चरणों से लिपट गए, हे नाथ ऐसी क्या गलती हुई कि आपको आना पड़ा, आदेश कर देते, मेरे गुरु का पुत्र तुम्हारे पास है, लौटाना होगा। धर्मराज ने कहा, तुम्हारे बनाए हुए नियम है, मैं नियम कैसे तोड़ सकता हूँ। गोविंद ने कहा, नियम हमने बनाए, हम ही तोड़ने के लिए बोल रहे, तोड़ दो। गुरु पुत्र लौटाया, ला करके माता श्री को सौंप दिया। गुरु माता ने कहा, गुरुजी ने कहा, मेरा आशीर्वाद है, पूरी सृष्टि के अंदर कोई तुम्हें किसी विद्या में हरा नहीं सकता। यदि गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो चेले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा ग्रहण करके मथुरा पहुंचे, सुंदर स्वागत हुआ। अब जब से कंस का वध हुआ है, कंस के ससुर का नाम है जरासंध। जरासंध बार बार आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण किया लेकिन हर बार हार जाता है। 18वीं बार किसी ने कहा कि ब्राह्मणों को साथ में लेकर के जाओ, क्योंकि कृष्ण ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। अपने आगे सेना में सैकड़ों रथों पर ब्राह्मणों को बैठाओ, कृष्ण चाहकर भी शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि उन्हें जीतना है तो तुम्हें करना होगा। अब की बार जरासंध ने यही किया, अपने रथ पर ब्राह्मणों को बैठाया। जब कन्हैया ने देखा कि जरासंध ब्राह्मणों को लेकर के आया है, तो महाराज मैदान छोड़ करके भाग गए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के सम्मान के लिए। क्योंकि युद्ध होगा तो निर्दोष ब्राह्मण मारे जाएंगे, अपराध हो जाएगा, ब्रह्महत्या हो जाएगी। और मैदान छोड़ करके भाग गए। महाराज नाम पड़ गया रण छोड़ रहा है। अपने भक्तों के लिए कभी कभी हारना भी पड़ता है। विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके कहने लगे कि कोई ऐसी नगरी का निर्माण करो जहां ये मेरे नगरवासी, मेरी प्रजाजन सुखी रहें। विश्वकर्मा ने सागर के मध्य में द्वारिका का निर्माण कर दिया, स्वर्ग से भी सुंदर है। और रात में सोए थे सब लोग मथुरा में, और महाराज सुबह जब आंख खुली तो सब लोग समुद्र के अंदर जो नगरी बने वहां उठ करके आंखें खोली, जाने लगे तो चारों तरफ जल ही जल। अब महाराज देख रहे हैं द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार है ही नहीं, और नाम पड़ गया द्वारिका। सुरक्षित हो गए। अब धीरे धीरे समय आया, ठाकुर जी का विवाह भी तो करना है ना। बारात में कौन कौन चलेगा? सब लोग तैयार है। बाराती कौन है? बाराती कौन है? घराती हो क्या आप? रुक्मणी वाले हो क्या? कन्हैया वाले कौन कौन है? ये कन्हैया वाले हैं। कुंडनपुर के राजा भीष्मक, हाँ जी ध्यान से सुनो, कुंडनपुर के राजा हैं भीष्मक। 4 पुत्र हैं घर में, कन्या कोई नहीं है। लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, रोज आराधना करने जाते हैं। अब एक दिन जैसे पूजा अर्चना करने के लिए गए, रास्ते में सरोवर था, उस सरोवर के पास से जैसे गुजरे तो एक कमल पुष्प पर बड़ी सुंदर कन्या विलाप कर रही है। उसको देख करके मोहित हो गए, उठा लाए घर में। वही कन्या देवी रुक्मणी है जो लक्ष्मी का अवतार है। और आजकल वो शादी के लायक हो गए। इनके 4 भाई हैं, रुक्मी इत्यादि। उनका एक मित्र है शिशुपाल। वादा कर दिया, वचन दे दिया कि स्वयंवर होगा लेकिन विवाह तुमसे ही होगा। स्वयंवर तो करेंगे लेकिन मैं वचन देता हूं मेरी बहन का विवाह तुमसे ही होगा। देवी रुक्मणी ने कन्हैया के बारे में बहुत सुना, द्वारिकाधीश के बारे में बहुत सुना। रोती हुई अपनी भाभी के पास में गई, जाकर के कहने लगी, भाभी मैं द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती हूँ, कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन भैया के सामने कहने की हिम्मत नहीं है। और भैया ने वैसे भी शिशुपाल को वचन दे दिया है। अब ये जो भाभी होती है ना, भाभी बड़ी अच्छी होती हैं।
आजकल की भाभी का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ननद पहले से ही माहौल खराब कर दी, लेकिन वो भाभी स्पेशल थी रुक्मिणी की। उसने कहा देख बेटी मेरी बात सुन, तेरे भैया के सामने तो मैं भी नहीं बोल सकती, लेकिन मैं तुझे एक रास्ता बता सकती हूँ। क्या रास्ता है? ब्राह्मण को बुलवा, पत्र लिख, चिट्ठी लिख दे, प्रेम से बोलो राधे राधे, और उस चिट्ठी में अपने मन की सारी बात कह दे और ब्राह्मण को बुला करके द्वारका भिजवा दे। यदि कृष्ण आ गए और स्वयंवर में बैठ गए तो वरमाला डाल देना, उसके बाद में कोई क्या बिगाड़ सकता है, और नहीं आए तो बेटी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। कृष्ण भाभी की बात सुनकर के रुक्मणी ने पहली बार पत्र लिखा, लव लेटर जिसको बोलते हैं, प्रेम पत्र, लव लेटर, और उसमें लिखा मैं राजा भीष्मक की पुत्री, मैंने तुम्हारे बारे में केवल सुना है, तुम्हें देखा नहीं है, और सुनकर ही तुमसे प्रेम करने लगी हूं नाथ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। मेरे भाई ने मेरा विवाह कहीं और करने का वचन दिया है, लेकिन मेरे पिता ने स्वयंवर रचना रखी है। आप आए और पधारे, जो चीज सिंह को मिलनी चाहिए, शेर को मिलनी चाहिए, उसे कोई गीदड़ उठा करके ले जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। और सुनो, कैसे आना है और कैसे भगा कर ले जाना है वो भी वर्णन कर दिया। विवाह से पहले बेटी गौरी पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है। वैसे मेरी सुरक्षा में बहुत सैनिक होंगे, लेकिन मैं भी गौरी पूजन करने के लिए, पार्वती पूजन करने के लिए मंदिर में जाऊंगी, वहीं आ जाना और वहीं से मेरा हरण कर लेना। ब्राह्मण देवता ने पत्र दिया, कन्हैया ने पढ़ा और पढ़ करके मुस्कुराए। ब्राह्मण देवता ने कहा क्या आज्ञा है? द्वारिकाधीश ने कहा आज्ञा कुछ नहीं, साथ में चलते हैं। ब्राह्मण देवता के साथ में चल दिए कुंडनपुर के लिए। आगे से आ रहे हैं बलराम जी। बलराम जी ने देख करके कहा कहां जा रहे हो? कन्हैया शर्मा गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आधे घंटे की कथा है, मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं कर रहा है, और मैंने परसों एक सवाल पूछा था, उसका जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा। मेरी बात पर ध्यान नहीं कर रहा है कोई। आगे से बलराम जी आ रहे हैं। बलदाऊ जी ने देखा कि ब्राह्मण के साथ में कन्हैया जा रहे हैं, लाला जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? कन्हैया शर्मा गए और नीचे गर्दन करके बोले भैया कहीं नहीं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं भीष्मक का ब्राह्मण हूं, कुंडनपुर से आया हूं। घटना बताई तो बलराम जी ने कहा तुम्हें जाना चाहिए, और वैसे मेरा कन्हैया किसी से कम थोड़ी है, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। महाराज रथ पर सवार हुए, कुंडनपुर पहुंचे। ब्राह्मण ने जाकर के सूचना, देवी मैंने तुम्हारा काम कर दिया और द्वारकाधीश पधार चुके हैं। गौरी पूजन करने के लिए रुक्मणी मंदिर में पहुंची। 10,000 सैनिक सुरक्षा में लगे हैं। द्वारिकाधीश ने मंदिर के सामने जाकर के रथ को रोका। 4 घोड़े जुड़े हैं। पीला पीतांबर धारण किया है, मुकुट धारण किया है, मोर मुकुट पहने हैं, घुंघराले अलकावली है, घुंघराले केस हैं, अधर कमल के समान चमक रहे हैं, बिजली के समान दांत चमक रहे हैं। और महाराज चरण पादुका, अद्भुत रूप मेरे कन्हैया का। अब जैसे ही रथ से नीचे उतरे, द्वारिकाधीश सैनिक मारने के लिए दौड़े। जो सुरक्षा में सैनिक हैं मारने के लिए दौड़े। अब जैसे ही मारने के लिए दौड़े, महाराज द्वारिकाधीश हंस पड़े, मुस्कुरा गए। अब इनकी हंसी में ही तो सब फंसते हैं, इनकी हंसी में ही सब फंसते हैं। महाराज सैनिक मारना वारना भूल गए और रूप निहारने लगे। तलवार हाथ से छूट गई और आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक सैनिक ने कहा देखो मुकुट कितना सुंदर है। दूसरा कहता है मुकुट क्या देखता है, केस देख कितने घुंघराले, कितने काले केस हैं। तीसरा बोलता है नासिका देख। चौथे ने कहा आंख देख कितनी सुंदर कमाल के समान है। पांचवे ने कहा इनके अधरों की शोभा तो देख। छठवा बोला पीताम्बरी, फेंट में बांसुरी लगी है। सैनिक बढ़ाई कर रहे हैं और बढ़ाई करते करते रह गए। महाराज मंदिर के अंदर पहुंचे और मंदिर के अंदर जैसे पहुंचे, रुक्मणी को माला डाल दी, रुक्मणी ने उनके गले में डाल दी, लेकर के वहां से चल दिए। सैनिक देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ। एक सैनिक ने कहा देखो जोड़ी कितनी सुंदर है। आहा, अब जैसे वहां से लेकर के चले और जब रथ पे सवार हुए, महाराज जब रथ पर सवार हुए
और रथ पर सवार होकर के घोड़ों को चाबुक दिखाया, बिजली की रफ्तार से घोड़े दौड़ पड़े, हल्ला मच गया, ले गयो रे ले गयो रे ले गयो। सूचना पहुंची, रुक्मी इत्यादि शिशुपाल के साथ में सेना लेकर के मारने के लिए दौड़ा, घनघोर युद्ध हुआ। उधर से बलराम जी सेना लेकर के पहुंच गए। भीष्मक राजा ने भी जाके बीच में बीच बिचाव किया। मेरा तो मन था कि मैं अपने लाडली बेटे के विवाह तुम्हारे साथ करूं, लेकिन ये नहीं माना। विवाह की तैयारी हो रही है। ब्रजवासी संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कृष्ण लला जो तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न है, शुक्र के तू है लड़का। कृष्ण लला जो तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अब विवाह की तैयारी चल रही है महाराज, बारात सज के आ रही है, मंगल गीत गाए जा रही है। और मंगल गीत जब गाए जाते हैं तो रुक्मिणी कैसे मंगल गीत गा रही है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मोहे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बहुत देर के बाद मुहूर्त आया है शादी का, खुशी मनाएंगे। आओ मेरी सखियां मोहे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मोहे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी का दौर ज्यादा चल रहा, अपने परिवार रिश्तेदारों की शादी का तो आनंद ले रहे हैं तुम्हें, लेकिन कन्हैया और रुक्मिणी की शादी का लग नहीं रहा कि तुम्हें खुशी है ना। ये तो सोच रहे जल्दी जल्दी माला गिरे और यहाँ से खड़े, खुशी नहीं लग रही। आज किसी को खुशी लगनी नहीं, मुझे पता नहीं क्या बात। अरे क्या शादी में ऐसे ही नाचते हैं, मतलब ऐसे ही बैठते हैं क्या? अरे तुम छोड़ के चले जाओगे सुबह सुबह। अरे ये मेरी बुआ जी ने बच्चा ले लिया ना, मेरी बुआ जी आते हैं यहाँ पहले। हद कर दी भाई तुमने। झूम के नाच के मनाएंगे खुशी।